देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दो चीजों से मिलकर के बनता है। वाई छूट गया सर, एक्स के बाद वाई आता है। एक्स, हाँ तो वाई आता है। ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। दो चीजों से मिलकर के क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फर्स्ट क्या बोलो? कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा ये दोनों से मिलकर, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, मिटाएं इसको। अब देखो, जैसे आप कार्बोनिल ग्रुप देखते हो तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये है ना। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन लगाते हो, क्या लगाते हो? हाइड्रोजन, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। अगर एल्काइल लगाते हो, ठीक है, क्या लगाते हो? एल्काइल लगाते हो कार्बोनिल ग्रुप में, तो क्या बनता है? कीटोन बनता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे क्या लगा दो? अल्कोहल लगा दो, हाइड्रोक्सी लगा दो, हाइड्रोक्सी लगा दो, लगा दिया ना, ठीक। तो यहाँ देखो, ये आपका क्या है? कार्ब है ना, कार्बो, ठीक, और ऑक्सी, सारे समझ में। कार्बो का कार्ब लिया जाता है, कार्बो लिया जाता है, ठीक है, और उसका ऑक्सी लिया जाता है, कार्ब ऑक्सी, ठीक है, क्या हो जाता है? कार्ब ऑक्सी, क्लियर। और ई कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक। तो जनरली आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हो? C डबल बॉन्ड O OH। और एक तरफ जो रहता है वो क्या रहता है? कोई भी कंपाउंड को जोड़ने के लिए खाली इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये बात समझ में आया है ना? आसान। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों से मिलकर के क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है, हटाएं इसको। नेक्स्ट देखो, चलिए एक बार आप लोग बनाएंगे इसको, है ना। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग मीथेन लेंगे। क्या लेंगे? मीथेन, ठीक है। ले लिए, बोलो। अब इसमें तुम लोग क्या ऐड कराओगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। क्या कराओगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब वाटर के मॉलिक्यूल दो तरह से बना सकते हैं इसको, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और केवल एक ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। आ गया समझ में? तो हाँ, इसको हाफ रोटी बोल दो, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? रोटी लिखोगे तब, ठीक है, हाँ, हाफ रोटी ऐसा लिखो, या केवल इसको लिखो, ठीक, क्लियर हो गया। मतलब हम लोग इन सारी चीजों को डाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? पहले इस केस में देखो, इस केस में आपके पास क्या रहता है? H, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? निकलते हैं, H2 रिमूव हो गया, ठीक, और ये वाला जो OH ग्रुप है आ करके अटैच होता है, और आपके पास CH3 OH बना देता है, ठीक। एक तो केस ये हो गया, क्लियर। अभी आपका क्या बना है? मिथाइल अल्कोहल बना, ठीक है, ये क्या बना? मिथाइल अल्कोहल बना, है ना, समझ में आ रहा है ना? अभी मिथाइल अल्कोहल, अभी कार्बोक्सिलिक नहीं बना, ठीक। अभी मिथाइल अल्कोहल, इसके बाद एक बार और हम लोग ऐड कराएंगे, तब जाकर के बनेगा। अब देखो, ये हो गया। अब केवल इससे अभी ये कराओ, रिएक्शन कराओ, ठीक है। हाँ, केवल ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराओगे, तो आपके पास ये तो था ही ना, ये तो था ही, ठीक, क्लियर। तो ये अपने आप को रिटेन करता है, ऑक्सीजन के साथ जाकर के OH बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जाकर के क्या बनाता है? OH बनाता है,
देन फिर आपका ये क्या होता है CH3OH के फॉर्म में ऐड होता है। समझ में आया ये बात? नहीं आया? सर जब यहाँ तक हम लोग पहुँचे CH3OH, सर उसके बाद अगर 2O2 लेते तो फिर सर एक का वाटर निकाल देते, 2 हाइड्रोजन निकाल के और एक ऑक्सीजन जाके बॉन्ड बना लेते हैं। ट्राई की उतना पहले बहुत इजी सा प्रोसेस है ये। तो ऐसा करना, ठीक है, OH मैं अभी क्या बोला, ठीक है, ये अपने आप को रिमूव करके क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाता है, ठीक है, और फिर इसको जब कोई नहीं मिलता है OH को, ऑक्सीजन देख, ऑक्सीजन 2- नेगेटिव रहता है, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन खोज रहा है ना, तो कितने हाइड्रोजन खोज रहे हैं, 2 हाइड्रोजन खोज रहे हैं। अब 2 अगर ले लेगा तो वाटर ही तो बना देगा ना, 2 ले लिया तो वाटर बना दिया, लेकिन जब ये 1 लेता है तो OH बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब ये सोचता है कि एक माइनस मेरे पास है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्यों ना मैं हाइड्रोजन के बजाय किससे जुड़ जाऊं, कार्बन से जुड़ जाऊं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जुड़ करता है। समझ में आया? ठीक, तो एक तो ये हो गया, आ गया समझ में? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आप लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है अल्कोहल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अल्कोहल। अल्कोहल से आपको क्या ऐसा करना है कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दो ना, अब देखते जाओ, कहीं से कोई मसला नहीं करवाना है। अब देखो क्या आप लोग ऐसा करोगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे CH3 था ना, इसी फॉर्म में था, ठीक, बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें आप देखो, आप ध्यान दो कि अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HC≡O, यही होता है ना, ठीक। क्या क्या मौजूद है इसके पास, ये मौजूद है, ये मौजूद है, मतलब ये दोनों मौजूद है, ठीक है, आ रहा है समझ में, और ये भी मौजूद है, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक, मतलब 2H इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप इसको ऑक्सीजन दिखा दो, ठीक है, ऑक्सीजन इसको आप दिखा दो, तो ये इजीली आकर के क्या कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। बना लिए, बोलो नहीं बनाए, तो ये देखो, ये तो निकल गया ना, ठीक। अब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे देखते जाना, HC, ये तो निकल गया है ना, ये निकल गया और ये भी निकल गया, यहाँ देखो, ठीक, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ध्यान देना, है ना, ये दोनों निकल गए हैं, ये और ये, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन है ही, है ना, ये वाला हाइड्रोजन है, देखो ना, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये हाइड्रोजन है, ठीक, ऊपर का हाइड्रोजन निकल गया और ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन निकल गया, ठीक। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई, इफेक्ट नहीं हुई, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी एक थी यहाँ पे, तो वो भी इफेक्ट हो गई, और ये दोनों आकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, अब ये आपका इस तरह से बन गया है, यानी HCHO, इसको क्या बोल दिए, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, समझ में आया इतना? नहीं आया? खुशबू आ गया ना, आया मुनी, नोट कर लो इसको। अभी हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, एक बार हम लोग रिकॉल भी करेंगे इसको कि कैसे क्या हो रहा है, जल्दी से लिखो, हो गया? चलो देखो, अब अपने पास क्या बन चुका है,
फॉर्मेल्डिहाइड बन चुका है ना? ठीक, अब इसमें फिर से आप ऑक्सीजन ऐड कराओ, हाफ O2 ऐड कराओ या H2 ऐड कराओ। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर? H2 आ जाओ, बंद करो उसको। ये वाला केस बात ठीक। अब इस केस में देखो क्या करेगा, ठीक है? ये ऑक्सीजन जो है अभी कौन सा चार्ज लेकर के घूम रहा है? -2 चार्ज लेके घूम रहा है ना? अब ये बोलेगा कि मेरे को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी मिले, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन पर सबसे पहले अप्रोच लगाएगा, ठीक है? और हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के जाएगा। तो हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो अब आपके पास केस क्या है? ये हो गया, ठीक है? और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ दिया और नेगेटिव के चार्ज। ये बात आया कि नहीं? आ रहा ना? क्या किया देख लो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर के गया, ठीक, भाग गया उधर, क्लियर? और इसके पास क्या आ गया? डेल पॉजिटिव चार्ज। डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डेल नेगेटिव है, ठीक? अब ये फिर से एक दूसरे को क्या करेंगे? अटैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अब आपके पास क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OOH। यही आपका फॉर्मिंग एसिड। इसको क्या बोलते हैं आप? मेथेनोइक एसिड। ठीक, क्लियर हो गया? आ गया ना समझ में? से कितनी कुछ हो रहा है, कितना पढ़ना है, बोला इतना पढ़ाया कि लिखा इतना। क्लियर हो गया? कितने लोगों को नहीं आया समझ में? छोड़ ही ले कितना प्रैक्टिस आप मेरे साथ बहुत देख सकते हैं हां भाई आप मेरे साथ आए। मिटाए ना? और नहीं कर चलो रिकॉल करो फटाफट। चलिए, कौन बताएगा? मोनिका आप बताइए, इधर आइए। चलिए आप यहाँ पर खड़े होइए और बताइए सबसे शुरू में हम क्या लें? एकदम स्टार्टिंग से। नहीं याद आ रहा है? बैठ। चल तनु इधर आ। ये बना क्लियर हुआ? ये H2O ये जब होगा तो एक ये निकल जाएगा। वेरी गुड। ये से मिल जाएगा। जोड़। इथेनॉल हो गया। चल बैठ जा। नाम लिख दे वहाँ। क्या लिखा है? मेथनॉल में स्पेलिंग सही है। अरे गधा, METHAN होगा। अरे N को मिटा क्या कर रहा है? अगर नहीं आता तो मेरे लिए मान लो नहीं आता। नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये समझ में आ गया ना मेथनॉल वाला? ठीक है, ये समझ में आया ना? ठीक है, अब पलक तुम आओ। आ जाओ। मेथनॉल यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, फिर इसको तो आगे कंटिन्यू करो, ठीक है? चलिए, क्या आप करेंगे वो बताइए। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है? इसमें आप निकाल के भी दिखाओ, कोई भी चौक पकड़ो और निकालो।
डायरेक्ट सीधा गोला लगा लो ना, गोला लगा लो। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? रिडक्शन ठीक है? ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया? ये अभी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, ठीक है? ऑक्सीजन फिर एक और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड होगा ना। अब इसको मिटाएं हम लोग, हाँ। ठीक? समझा के खुशबू अब आता है वेरी गुड। और जब OH बना है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? वेरी गुड। हाँ, छोड़ दो। हाँ, दो मिनट आगे करा दो। वेरी गुड, ठीक है? तो नाम लिख दो उसका, उसका नाम लिख दो। नहीं, फॉर्म, एक कार्बन है फॉर्म, फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड, ठीक है? फॉर्मिक एसिड ऐसे बन गया। क्लियर ना? समझ में आया ना खुशबू? ठीक। हाइड्रोजन निकला वहाँ से। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींचा इसको, ठीक है? OH बनाया, अभी इसके पास एक नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला ना कार्बन से, ठीक? तो अभी फॉर्मिक एसिड बना है। क्लियर हो गया? ये बहुत आसानी से आप लोगों से फॉर्मिक एसिड बनना चालू हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या देख रहे हो कि फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड किससे स्टार्ट हुआ था बनना? मीथेन से स्टार्ट हुआ, ठीक है? यानी एल्केन से ही बना है। किस कौन सा रिएक्शन करके? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके। क्या करके? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, ठीक है? ऑक्सीजन को क्या ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। मालूम है ना ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड करते जा रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक? कोई फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बनिक कंपाउंड वाला फंक्शनल ग्रुप। कार्बनिक कंपाउंड्स वाला अगर क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है? कार्बनिक कंपाउंड वाला फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे आपने इसको देखा, ठीक है? फिर आप इसको देख रहे हो, ठीक है? फिर आप इसको देख रहे हो, है ना? आ रहा समझ में? ठीक, बोलो। अब देखो यहाँ पे एक, अगर कार्बन का नंबर देख लो ना, कार्बनिक कंपाउंड वाला, इधर देखो, कार्बनिक कंपाउंड वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड हो, देख लो 1 2 3 4 मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? और एक और होता ना R C डबल बॉन्ड O H O R, यही होता है ना? ठीक, कोई डाउट नहीं है? बोलो। अब देखो, अगर एक कार्बन वाला होगा, एक कार्बन वाला अगर फंक्शनल ग्रुप होगा, क्लियर? एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम यूज करने वाले हैं फॉर्म। क्या यूज करने वाले हैं? फॉर्म। अगर दो कार्बन वाला होगा तो हम यूज करने वाले हैं एसिड। क्या यूज करने वाले हैं? एसिड। ये बात समझ में आ गया? ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या बोले? फॉर्म यूज किए, ठीक? और एक एसिड हो जाएगा। ओइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, लेकिन ओइक नहीं लगाते हैं यहाँ पे, वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है? फॉर्मिक एसिड।
ठीक, ये क्या हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका R हो गया, ठीक, ये आपका R हो गया, ठीक। तो कीटोन के लिए थोड़ा सा केस अलग होता है, कीटोन के लिए केस हल्का अलग होता है। आपको R तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर H ले लो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन जो है, कौन कीटोन, मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होगी, 3 कार्बन, ठीक है। तो आपको एक को R के फॉर्म में लेना है और 2 कार्बन आपको फंक्शनल ग्रुप वाला लेना है, तो इसको एसिड बोलेंगे और सफिक्स इसका ओन, तो एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। नहीं आया ना, कुछ भी समझ में। देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपका एक कार्बन से बन जा रहा है, ठीक, बन गया। अगर आप इस तरह R डाल दिए, R डाले मतलब एकाइल ग्रुप, कोई भी कार्बन ले लो, CH3 ले लिए R के जगह में, C डबल बॉन्ड OH, अभी भी ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, 2 कार्बन हो गया तो क्या बन गया, एसिड, और एल्डिहाइड लगा हुआ है तो एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड हो, ठीक। तो एक कार्बन से तो बन ही नहीं सकता ना कीटोन, नहीं बन सकता एक कार्बन से, ठीक है। 2 कार्बन से भी नहीं बन पा रहा है, एल्डिहाइड हो जा रहा है। थर्ड नंबर पे फिर आपको कार्बन लेना पड़ेगा, यानी R लेना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे CH3 जोड़ते हो, ठीक, ये तो आपका एसिड था, 2 कार्बन एसिड था ना, ठीक, और ये आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, अभी कीटोन के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो इसको आप इस तरह से लिख रहे हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 कार्बन वाला कार्बनिक कंपाउंड था, एक अलग से आपका R ऐड हुआ था तो एसिड बोले इसको, ठीक है, और सफिक्स लगा दिए O, ठीक है। और इसका क्या नाम हो सकता है, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक। और क्या नाम हो सकता है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 या 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हो, प्रो एन ओन या प्रो एन 2 ओन, समझ में आया, क्लियर, नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से बनाते हैं। ठीक, हटाएं इसको, अरे क्वेश्चन मार्क नोट कर रहे हो, करिए नोट, देखा मैं बरमुंडा टाइप से दिख रहा है, अरे यार ये तो बढ़िया बात है, अच्छा खासा बाल, जिसका है वो टकला होने की कर रहा है, जिसका नहीं है वो साला बाल ब्रदर नहीं होता, अबे मुझसे पूछो जिसके पास बाल नहीं है, उससे पूछो। इसका स्ट्रेटजी आप चल रहा है, जूडो में लिया, अब तगड़ा मार डाल दिया, आप देख के डर जाएगा, बाप रे, उससे पूछो बाल इसका ये मतलब नहीं कि मैं टकला हूँ, नहीं हम लोग के पास में नहीं है, हम लोग के साथ दे दिए। आप भी एक बार ऐसे कर दीजिए, क्या मैं मेरे टाइप से देवा चल। तो अब देखो, अगर मान लो आपके पास कार्बन की संख्या कितनी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बीच में बन सकता है, नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा, और ऐसी बात है। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका सफिक्स क्या होता है, अगर इसी में आप क्या कर दो, 3 कार्बन ले लो,
अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीन कार्बन है तो टॉप सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन और सफिक्स ओइक एसिड। हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया ना? कोई डाउट है? फिर एक तुम लोगों के पास अब देखो, एक तो तुम लोगों को मैंने ट्रिक वाइज बता दिया है ना, एक तो तुम लोगों को ट्रिक वाइज बता दिया कि एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो तो एस फॉर्म बोलेंगे और दो कार्बन हो तो एसिड बोलते हैं, है ना? ठीक है, ये तो एज ए ट्रिक है पहचानने का तरीका, ठीक क्लियर? लेकिन अब ये क्यों बना, फॉर्म क्यों बोला गया, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और ये आया है आप लोगों का लैटिन वर्ड फॉर्मिका से। लिख लो, इसको लिखो सर, 2 कार्बन पे एसिड होता है। लिखो ना, लिखो, नोट्स करो। HCOOH HCOOH नाम लिखो फॉर्मिक एसिड। जीसी लिख रहे हो ना, फॉर्मिक एसिड लिख लिए, कॉमन नेम है वो, CN कर दो कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड को CN कर दो कॉमन नेम, ठीक? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर मत बोलने लगना बाद में, है ना? CN लिखे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग भूल जाएगा तो आप ही से पूछेंगे। लिख लो भाई, कॉमन नेम, नेचुरल नेम लिख लो, NN लिख लो, समझ में आएगा। तो लिखो फॉर्मिक एसिड इसलिए बोला गया, लिखिए खुशबू, हाँ ये जीसी है, जीसी स्पेशल नोट्स होता है यहाँ का, ठीक है? हिंदी लिखने का आदत चल गया। ये बोला गया फॉर्मिक एसिड इसलिए बोला गया क्योंकि लैटिन वर्ड फॉर्मिका, फॉर्मिका होता है जो कि रेड चींटी में, लाल चींटी में पाई जाती है, रेड चींटी। ये फॉर्मिका जो है ना, जहाँ पे तुम लोग फॉर्मिक एसिड होता है डाल देता है। हाँ काटेगा तो फिर दहरता है ना, वही तो सालों से चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो दूसरा नंबर, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड लिख लेना, CN लिख लेना यहाँ पे, CN कॉमन नेम ना भाई, समझ में आता है सर। ठीक है ना सर? हाँ अब इसके बाद क्या लिखना है? लिखो, इसमें यह भी एक लैटिन नेम है, लिखो ना, यह भी एक लैटिन नेम है जो लैटिन वर्ड एसिटम से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड एसिटम से लिया गया है। It means presence of vinegar. It means presence of vinegar. हो गया? मतलब किसमें होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है? दूध से दही बनाने के लिए विनेगर डालते हैं ना, दूध से दही बनाने के लिए विनेगर डाल देते हैं तो आपका दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अरे नींबू वगैरह
पनीर हुआ ना दही को कैसे बनाता है? क्या फ्लोरेंट डाल के चलो लिखो प्रोपेनोइक एसिड। लिखो प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH C2H5COOH। नोट्स लिखो इसका भी, ये कॉमन नेम आपका क्या होगा? प्रोपियोनिक। देखो यहाँ पे कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC ने प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आया? दोनों में दोनों एक दूसरे से डिफर है ना? क्लियर? ये प्रोपियोनिक है, ठीक है, प्रोपियोनिक, और वो प्रोपेनोइक है। वो ठीक, वो क्लियर? अभी समझ में आया? वो फॉरेन एक्सेंट ये IUPAC है ना? ये IUPAC है और ये तुम्हारा कॉमन नेम है CN। अब इसको क्यों किए हैं? इसको क्यों किए? चलो लिख लो जल्दी से। प्रोपियोनिक एसिड को प्रोपेन क्या है? प्रोपियोनिक एसिड को लैटिन वर्ड प्रोटोनपियन से लिया गया है। इट मीन्स presence of फर्स्ट फैट भी लिख सकते हो, फैट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर तुम लोगों को मोटा होना है मेरे तरह या अफजल की तरह, तो फैट लो, चर्बी। चलो ब्यूट्रिक एसिड करो, ब्यूट्रिक एसिड। पतला होगा तो फुटबॉल ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड क्या होगा? C3H7COOH। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा। ठीक है, लिखो। चलो ये लिया गया है आपका, ये भी कॉमन नेम है ब्यूट्रिक एसिड ना। और इसका IUPAC क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? सर लैटिन में मत लिखो ना, बस ऐसे ही बता दो। नहीं क्या टाइप है ना? अच्छा पूछता है बेटा, नहीं आता ये सब। यहाँ नहीं ना आएगा तो मान ले सिर्फ तू 12th के लिए पढ़ रहा है, थोड़ा सा लिख ले भाई, क्योंकि 12th में अच्छा नंबर तो आना चाहिए ना, थोड़ा आएगा ना भाई 12th में नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुमको यहाँ से मान लो जाना है बनारस, एक तो खटारा बस है और एक तो एकदम AC वाला बस है। ठीक, खटारा बस भी तुमको पहुंचाएगा और लग्जरियस बस भी पहुंचाएगा। किराया दोनों का सेम है, ये भी नहीं कि ज्यादा है। और अगले वाला का किराया से में बोल दिए। ठीक है, किराया भी दोनों का सेम है। अब इसके बाद एक पहुंचा रहा है 6 घंटा में, एक पहुंचा रहा है 13 घंटा में। ये आपका लग्जरियस है, ये खटारा है। ठीक, आपको जाना है, दोनों को कहाँ है? बनारस ही जाना है।
बताओ किस पे जाओ इसमें जाएगा एक को हाँ हाँ तो फिर उसी में ना जाएंगे और इसमें सब वीआईपी लोग बैठे हुए हैं एकदम खूबसूरत खूबसूरत इसमें इससे करना क्या है इससे बैठे हुए हैं वो जो लोग दूसरा चीज 6 घंटे में पहुंचा देगा अपन को क्या करना है अपन को क्या करना है रेट सेम है गाड़ी अच्छा मिल रहा है उसी टाइम टाइम भी कम लग रहा उसी जाओगे ना हाँ। ठीक टाइम भी कम लग रहा है ना तो वही चीज है कि एक ही चीज में टाइम भी कम है हाँ ठीक बाकी आपको लिखा था 6 घंटा में खटारा और 13 घंटा में देख सकते हैं नहीं खटारा क्यों कर वैसे खटारा बस 6 घंटा में और पहुंचा देते हैं यहाँ वही चीज लग्जरियस मिल रहा है सर मतलब 6 घंटा में पहुंचा किसके पास कुछ समझ गया ना अरे मैं समझ गया क्या आया बस आया मजाक में पहले बार देखिए ब्यूट्रिक एसिड 4 दिन में कहने का मतलब है कि लड़ाई में उसमें जिस चीज से अच्छा ऐसा समझो कि एक ट्रेन है ठीक है नहीं एसी वाला डब्बा नहीं कि आपको वहां 13 घंटे मैं नहीं लिखूंगा एक ऐसा समझ लिख दिया तो लिख तेरा दिया बेस्ट फ्रेंड है तेरी वाइफ है मान ले तेरी वाइफ जो है वो एक स्टेशन से चढ़ने वाली तू विश्रामपुर से बैठा और बॉलीडाण एक स्टेशन है वहां पे तेरी वाइफ चढ़ने वाली है अब एक ट्रेन जो वहां नहीं रुकती है एक ट्रेन वहां रुकती है किसमें जाएगा मैं तो खड़ा नहीं है हाँ लेके जाएगा मजाक का बात है भाई थे मेरी भाई अच्छा तो भाई यहाँ पे तू थार लेके जाना मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है हम लोगों को कि सिर्फ 12 तक है बेसिक नॉलेज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट रख लो ठीक है टाइम उतना ही लग रहा है कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ठीक तो ब्यूटेरिक एसिड लिखो सभी वाला बात है नहीं लगेगा पूछो कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा नहीं लगेगा टाइम लगेगा नॉलेज मिला नॉलेज के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है पकड़ अपना चलेगा ये बनाओ खुद से चलो लिखो लिखो आगे लिखो ब्यूटेरिक एसिड लैटिन नेम इसका क्या होता है ब्यूटरिक एसिड लैटिन में ब्यूटाइलम लैटिन नेम क्या होता है ब्यूटाइलम ठीक है ब्यूटाइलम ये बटर में पाया जाता है इसमें बटर ये सब खराब चीज है ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ और जो चीज लिखा है नहीं ना इसको पता नहीं है मेरा रिफ्रेशमेंट था ना भाई रेस्ट करता हूं चलो एक लिखो लास्ट 2-3 और हैं CH2COOH ये हो गया आपका अगर आप इसको पानी ले ऐसा लिखते हो CH2 का होल टेट्राइज COOH ठीक है हाँ कैप्रोइक एसिड लैटिन में इसका कोपर ठीक है हो गया ये बकरी के फैट में पाया जाता है ठीक है अच्छा इसका एक और होता है CH3CH2 होल हेक्साइज COOH ठीक है इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा कॉप्रिलिक एसिड क्या हो जाएगा कॉप्रिलिक एसिड
ये लिख लो। ये तीनों जो है वो किसमें पाए जाएंगे, जो भी तीनों हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट हो जाएगा तुम लोगों का क्या, शरीर में है CH3 CH2 COOH, ठीक है, कॉप्रिक एसिड। ये तीनों किससे, लैटिन नेम किससे लिया गया है ना। हो गया, क्या नाम है उसका? कॉपरिक एसिड। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखो सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड सक्सीनिक एसिड, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो जल्दी। SN है, U है। सही बात है। SUCCINIC। सक्सेस से बना। चलो लिखो, ये लैटिन नेम है ना, और इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट। हैं? सक्सीना, इसको खा लो। अब जब उठता है हो गया, आगे ये तो है देखना रुक गया। ये क्या है, यूरिक एसिड। कहाँ रहता है, अबे यूरिन में पाया था, यूरिया में। चलो ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है, यूरिक एसिड। रांची से आता है। इसका भैया लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसका लैक्टम होता है, क्या होता है, लैक्टम। लैटिन नेम क्या होता है, लैक्टम। किसमें रहता है ये, मिल्क।
इंपॉर्टेंट चीज को लिखे हो तुम लोग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं एक बार बोल मैं तो किसी से कंपेयर मत किया कर, खास करके अभी हम लोग ना डायरेक्टली वैसे बोलते हैं कि लोग कुछ झूठ का बदनाम करते हैं, जब पढ़ते नहीं उनके को बदनाम करते हैं। अरे आजा बेटा तू चलो देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आ रहा है आप लोगों के पास, CH3 CH2 CH2 COOH। ये आपका क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप ना, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। ये बात समझ में आया? ठीक है। तो अगर आपके पास इनकेस मान लो, एक तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। आईयूपैक और अल्फाबेटिकल में अल्फा बीटा गामा में नंबरिंग में क्या फर्क रहता है उसी को समझ लो। जैसे इसको आईयूपैक में लिखते हो आप लोग तो क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक एसिड। यही लिखोगे ना, ब्यूटेनोइक एसिड। खुशबू नहीं है समझ में? 4 कार्बन है ना, देखो 1 2 3 4। आपका अभी आईयूपैक नहीं होगा, सही ना? नहीं पढ़े हो तो अभी आप लोग पढ़ोगे, आप होते सबका अभी लगेगा क्लास, तो आईयूपैक सीख जाओगे। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है ना, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है A और ओइक एसिड, ठीक है। ये आपका सफिक्स हो गया। अब ध्यान दो कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आप क्या करते हो? रिलीज करते हो। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, ये रिमूव हो गया, ठीक, क्लियर। या फिर आप ऐसा कर लो, केवल ऑक्सीडेशन करा लो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को लेकर के आएगा अपने पास, ठीक, और OH बनाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या आएगा? Del पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आकर के क्या करेंगे? एक दूसरे से अटैक और अब बनाएगा क्या? OH, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। तो अब इसका नाम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी। नहीं आया समझ में? अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। कॉमन नहीं बोलेगा तो ब्यूटेरिक एसिड, और अगर ऐसे बोलते हो तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये बात समझ में आया? नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया बताओ? ये नहीं आया। देखो नाम जैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये आपका पहला हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो उसके बाद वाला जस्ट क्या होता है? अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा गामा कार्बन। इसी अल्फा कार्बन में क्या लगा होता है? हाइड्रोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है इसका प्रीफिक्स। हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को, पूरा पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे ना। हाइड्रोक्सी होता है तो हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन ओइक एसिड, क्लियर। अब एक और नाम क्या हो सकता है? अगर आईयूपैक नाम लिखोगे तो आप आईयूपैक में क्या करोगे? 1 2 3 4, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। समझ में आ गया? बोलो। नाम पूरा खत्म हो गया। ये क्या बोल रहा हूँ? नंबरिंग आप कार्बनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के साथ कर देते हैं। समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप का भी काउंट कर देते हो। कार्बन वाला है तो उसको भी नंबर में ले लेते हो, और अल्फा वाले में नहीं लेते हैं हम लोग, उसको छोड़ करके अल्फा लिखते हैं। नहीं है समझ में? कैसे हो से समझ आ गया। तो इसको आईयूपीएसी बोलेंगे ना। ये आपका आईयूपैक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इस कार्बन को भी अटैच किया है नंबर में, ठीक है। 1 2 3 4, दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी था इसलिए लिखे। लेकिन जब आप अल्फा पर लेते हो, अल्फा बीटा गामा,
इसको बोलेंगे अल्फा, इसको नहीं ना बोले, इसको तो छोड़ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है। अब आपके पास पहला नंबर वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा गामा, वैसे चलते हैं ना। तो आप यहाँ पे अल्फा में लगा हुआ था, अल्फा में हाइड्रोक्सी लगा था, पोजीशन क्या था? दूसरा नंबर का पोजीशन था। अल्फा का पोजीशन दूसरा ही होता है ना, ठीक? नोट करो। हो गया? तो ऐसे आप लोगों का ये बन रहा है। मिटाएं इसको। खुशबू को डाउट है अल्फा बीटा में? मैथ वाला है सर। हाँ, तो क्या हुआ? लगा जिंदगी अल्फा बीटा का क्या हुआ? बायोलॉजी का है। अल्फा बीटा का का है बोला तो हम लोग बोला हम लोग जिंदगी अल्फा बीटा का क्या? चलो तो नेक्स्ट अब देखो तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आप नाम क्या करोगे? बोलो। इसका नाम क्या क्या नाम बताऊं? एक नाम बताऊं 1 2 3 अल्फा, सॉरी, अल्फा बीटा है ना, ये तीन है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बोलो। एक अगर आप आयुमैक में बोलते हो तो क्या बोलते हो? मिथाइल, है ना, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स इसका क्या लगता है? ओरी एसिड, ठीक, क्लियर? और अगर आप ऐसे बोलते हो तो क्या बोलोगे? अल्फा मिथाइल प्रोपेन ओरिक बीच वाले कार्बन पे एसिड, ठीक है? क्लियर हो गया? जल्दी कर लो। अब देख लो एक बार ये किस शेप में आ रहा है। टी शेप में आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं? और आइसो प्रोपेन, क्यों? 4 कार्बन हो गया ना। ये सीन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आप इसको आइसोनियो का कंडीशन लेते हो, अभी देखो कॉमन नेम में आप ये कर देना अल्फा मिथाइल प्रोपेन ही ले लेते है ना, क्यों? अल्फा मिथाइल आप मिथाइल को तो अलग से दिखाई दिए ना, अब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गया, ठीक? और यहाँ पे अल्फा मिथाइल भी आप दिखा दी। लेकिन जब आप इसको कहीं पे मिथाइल दिख रहा है क्या? वहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है? मतलब चारों कार्बन को साथ में काउंट कर रहे हैं, तो और शेप कौन सा बना रहे हैं? टी शेप बना रहे हैं, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेनोइक एसिड, ठीक? अगर लीनियर रहता, ऐसा रहता, ठीक है, मतलब ये ऐसा रहता तो क्या बोलते? एन ब्यूटेनोइक एसिड। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि नीचे आ गया, इसको आप सीधा करोगे तो ऐसे ही आएगा, CH3 CH2 CH2COOH। तो देखो एकदम सीधा आ रहा है ना, तो N का यूज किए, क्या किए? N, ठीक है? अब यहीं से आपका CH2 ब्रांच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, ठीक है? सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ आकर के अटैक करेगा, CH3 COOH, क्लियर? बात समझ में आया ना? तो अब इसका शेप क्या हो गया? टी शेप। तो अब इसको क्या बोलेंगे? आइसो, ठीक है? क्लियर हो गया? अब यही अगर कार्बन ज्यादा हो, 5 कार्बन हो, जैसे आप ये देखो
COOH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। ये बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसका अगर IUPAC नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2,2-डाई-मेथाइल, 3 कार्बन है ना? प्रोपेन ओइक एसिड, ये हो गया। ठीक है। अल्फा वाले में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा डाई मेथाइल, अल्फा अल्फा डाई मेथाइल प्रोपेन ओइक एसिड, है ना? ये बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर आप आइसो नियो का कंडीशन देखोगे तो क्या होगा? शेप देखो कैसा आ रहा है, प्लस शेप आया कि नहीं आया? बोलो। तो इस अब कार्बन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो नियो पेंटेन ओइक एसिड। क्लियर? कोई डाउट है? बोलो जल्दी बोलो। नहीं है ना? वेरी गुड। एक क्वेश्चन अपने से बनाओ तुम लोग जल्दी से, मैं दे रहा हूँ, मिटाओ। पहले लिख लो। क्या हो गया? मतलब पीछे कैसे आ गए? कल तक तो रिएक्शन पॉइंट था जी आईपीएससी में, इससे आगे आप पूछे। अभी इतना पढ़ाने के बाद पता है मुझे क्या पूछ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड मारने का टॉपिक ये गधा कार्बोक्सिलिक एसिड। अंदर बैठे नितिन यार, मैं यहाँ पर ब्लैक वाइपर और आनंद मारा है। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, फौरन बनाएंगे। अफजल, आयुष, सुमित को छोड़ करके तुम लोग, क्योंकि फिर बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा नहीं तो तुम लोग ही बनाओगे, ठीक है? काहे का ओवर पढ़ोगे? लिखना का है, तीनों नाम लिखने हैं, है ना? ये है ना सर, ये है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। एमबी मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, बस गया। नहीं फंसा, इतना आसानी से फंसा मतलब फिर अरे एमबी का बताओ ना। आई है अच्छा नहीं, ये क्यों कर रहे हो? गलत हो गया, नियो वाला में गलत हो गया। नियो में क्यों लिख रहे हो? ये डाई मेथाइल क्यों लिख रहे हो? केवल नियो पेंटेन ओइक से 5 कार्बन होते हैं ना। हो गया? एक मिनट बना मोनिका। नी का मतलब आप लोगों को नहीं मालूम? मिठाई जान पता है सर। काहे लिख दिए जब जबरदस्ती ईटी आता है तो इथाइल होता है ना? लिख दी।
क्या लिखना है? बन गया कॉमन में से लिखो यार कॉमन में लिखना है दो मैं तो नहीं दिखाऊंगा तेरे को मैं गलत दिखना तुमको आता है कितना लगाई हाँ अभी जो पढ़े उसी से रूटीन करके बनाई हो ना मतलब उसी को देख करके बनाई हो ना वेरी गुड लेकिन एकदम सही है Means कि नहीं बना सेकंड वाला बनाओ खुशबू ये वाला वो वाले कार्बन में गैस छोड़ दिए निकाल वाले कार्बन में तो लगा लेना अपने से गलती निकालने में कहाँ पे कार्बन छूट गया कहाँ छूटा हुआ बता तो किया तो अच्छे से देख ये वाला टेक्निक में एग्जाम में इस्तेमाल करूंगा मैडम कॉपी दिखाएंगे बोली कि फिर आगे छोड़ दिया कहाँ छोड़ा देखिए कॉपी कौन से टेबल पर है कौन से कहाँ स्कूल कितना टाइम लग रहा है क्या ये वाला देखो कितने लोगों का सही हुआ एक मिनट रुकिए सर सही है क्या नाम कितने लोगों का सही हुआ तीनों नाम एक मिनट रुकिए इसमें बता दो कॉमन नेम में आइसो में मैं दिमाग में कुछ और घूम रही है तो ये सोच रहा है कि इस पर क्लोरो जो लिखा था चलो आइसो ये लिखा था वो भी सही है दोनों तो सेम ही है अगर तू ये कर रहा है एक मिनट सुनो अगर कोई ये लिखा है जैसे अफजल अगर ये लिखा है क्लोरो आइसो ब्यूटेनोइक एसिड तो वो भी सही है दोनों तो सेम ही है ना दोनों सेम है कोई गलत नहीं है ठीक है चलो तो अब आप लोग सेकंड वाला देखो सेकंड वाला और मैं चलिए फटाफट इसको बनाइए आइसोनियो का कंडीशन लागू हो रहा है क्या मिथाइल है देख लो एक बार तो लागू हो जाएगा लेकिन आप उसको
इन सबको काउंट नहीं कर रहे हो, है ना? चलो तो ये आपका नंबर 1 2 3 4 अभी आप ठीक है? है ना सर? हाँ? सर आप वही डंडा वही डाउट आ रहा था मेरे को, वही डाउट, वही डाउट। हाँ, चलो कर लेंगे डिस्कस। थोड़ा मैं समझ गया तेरा डाउट, अभी पहले इसको कर ले फिर हम लोग समझ लेंगे। मैं तेरे को तुरंत क्लियर करा दूंगा, अरे हो गया मेरे को। तुरंत क्लियर करा दूंगा। देखो अब क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा मिथाइल छूट रहा है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। कितने लोगों ये सही हुआ है? आप लोगों का नहीं हुआ? तुम्हारा भी नहीं हुआ? आयु पे आईयूपीएससी पढ़े हैं तभी तो मैथ नाम दे दिया। अरे भाई नहीं हुआ है तो इससे समझ में आया ना कि कहाँ कहाँ तक समझाना है। यही ना हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे समझाना ही हो रहा है। तो ये सबका सही हो रहा है ना, आप तीनों को छोड़ करके, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं। अबे यहाँ डी तो चलो नेक्स्ट देखो, तुम लोग ये वाला ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है? तो बीटा क्लोरो, ठीक है, गामा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, अल्फा मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। कितने लोगों से हुआ है ये? आप लोग से नहीं बना है? हाँ ठीक है। देखो अल्फाबेटिकल लेते हैं, सी पहले आ रहा है ना, सॉरी सी पहले आ रहा है ना, क्लोरो, फिर सी के बाद एच, फिर एम। अल्फाबेटिकल जो सीनियर है उसका हम पहले नाम लिख रहे हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? और उस वाले कंडीशन में क्या करोगे, क्लोरो हाइड्रोक्सी फिर 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, आइसोपेंटेनोइक एसिड। क्लियर? क्या करोगे बोलो, क्लोरो हाइड्रोक्सी आइसो पेंटेन ओइक एसिड। क्लियर हो गया? बोलो आ गया ना समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। इसके बाद आईयूपीएससी सिस्टम है। नेक्स्ट आ रहा है आपका टॉपिक आईयूपीएससी सिस्टम, नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएससी। अभी तू बोल, अब फिर बोलेगा कि सर अभी तक हम लोग पढ़े क्या? यही बोलेगा ना, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? बुक में डबल डबल है तो उसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? चले तुम लोगों ने छुट्टी दी है प्रैक्टिस का, आज छुट्टी नहीं है। चलिए इधर अब आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 716 निकालिए। पेज नंबर 716 पूरा का पूरा आईयूपीएससी है, ठीक है? कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दिया हुआ है, पढ़ाने की जरूरत है नहीं है ना? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो इसके बाद पेज नंबर 718 में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कितना बार है? 3 बार है, ठीक है? बाकी केवल और केवल कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट टॉपिक है 719 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे।